साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक सुनसान के सहचर, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। प्रकृति का रुद्राभिषेक। प्रकृति के रुद्राभिषेक क्या क्या है? प्रकृति के रुद्राभिषेक में पढ़कर सुनाया था। रास्ते में जो मिला प्रकृति का मील का पत्थर, अपने मिले और पराये भी मिले। स्वल्प से कैसे संतोष किया जाता है। गर्जन तर्जन करती भैरव घाटी मिली, सीधे और टेढ़े पेड़ भी मिले। पत्तीदार साग भी मिले और बादलों तक जा पहुंचे। इसके बाद आइए रास्ते में जंगली सेब भी मिले, उसी के बारे में बताते हैं, सुनते हैं। पृष्ठ 44 से। आज रास्ते में और भी कितने ही यात्रियों का साथ था। उसमें कुछ स्त्रियां भी थीं। रास्ते में बिन्ना के पेड़ों पर लगे हुए सुंदर फल दिखे। स्त्रियां आपस में पूछने लगीं, यह किस किसके फल हैं? उन्हीं में से एक ने कहा, यह जंगली सेब हैं। न मालूम उसने जंगली सेब की बात कहाँ से सुन रखी थी। निदान यही तय हुआ कि यह जंगली सेब के फल हैं। फल खूब लदे हुए थे, देखने में पीला और लाल रंग मिले हुए बहुत सुंदर लगते थे और प्रतीत होता था खूब पके हैं। वह झुंड रुक गया। सयानी सी लड़की पेड़ पर चढ़ गई। लगता था उसे अपने ग्रामीण जीवन में पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास रहा है। उसने 40-50 फल नीचे गिराए। नीचे खड़ी स्त्रियों ने उन्हें आपाधापी के साथ बीना। किसी के साथ ज्यादा लगे, किसी के हाथ ज्यादा लगे और किसी के कम। जिसके हाथ कम लगे थे वह उससे लड़ रही थी। जिसने ज्यादा बीने थे लड़ती जाती थी और कहती जाती थी, तूने रास्ता रोककर झपट कर अधिक बीन लिए, मुझे नहीं बीनने दिए। जिसके पास अधिक थे वह कह रही थी, मैंने भाग दौड़कर अपने पुरुषार्थ पर बीने हैं। जिसके हाथ पैर चलेंगे वही तो नफे में रहेगा। तुम्हारे हाथ पैर चलते तो तुम मुझसे भी अधिक बीनती। इन फलों को अगली चट्टी पर भोजन के साथ खाएंगे। बड़े मीठे और सुंदर यह होते हैं। रोटी के साथ अच्छे लगेंगे। धोती के पल्लों में बांधकर वे प्रसन्न होती हुई चल रही थी। कीमती फल इतनी तादाद में उन्होंने अनायास ही पा लिए। लड़ाई झगड़ा तो शांत हो गया, पर ज्यादा कम बीनने की बात पर मनोमालिन्य जो उत्पन्न हुआ था वह बना हुआ था। एक दूसरे को नाराजी के साथ घूर घूर कर देखती थीं। चट्टी आई, सब लोग ठहरे।
चट्टी आई, सब लोग ठहरे, भोजन बना, फल निकाले गए, जिसने चखे उसी ने थू 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 किया। वे कड़वे थे, वे कड़वे थे। इतनी मेहनत से लड़ झगड़ कर लाए हुए सुंदर दिखने वाले जंगली सेब कड़वे और बेस्वाद थे। उसे देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। सामने खड़ा हुआ पहाड़ी कुली हंस रहा था। उसने कहा, यह तो बिन्नी का फल है, उसे कोई नहीं खाता। इसकी गुठली का तेल भर निकालते हैं। बेसमझे बूझे बीनने और लाने की मूर्खता पर वे सभी स्त्रियां सकचा रही थी। मैं भी साथ था। इस सब नजारे के आदि से अंत तक साथ था। वे आपस में उन फलों का नाम ले लेकर हंसी कर रहे थे। उन्हें हंसने का एक प्रसंग मिल गया था। दूसरों की भूल और असफलता पर आमतौर से लोगों को हंसी आती है। दूसरों की भूल और असफलता पर आमतौर से लोगों को हंसी आती ही है। केवल पीला रंग और बढ़िया रूप देखकर उन्हें पका, मीठा और स्वादिष्ट फल होने की कल्पना करना, यह उनकी भूल थी। रूप से सुंदर दिखने वाली सभी चीजें मधुर कहाँ होती हैं, यह उन्हें जानना चाहिए था। न जानने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी और परेशानी भी हुई। आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहा, सो व्यर्थ ही था। सोचता हूं कि बेचारी इन स्त्रियों को ही हंसी हो रही है और सारा समाज रंग रूप पर मुग्ध होकर पतंगे की तरह जल रहा है। उस पर कोई नहीं हंसता। रूप की दुनिया में सौंदर्य का देवता पूजता है। तड़क भड़क चमक दमक सबको अपनी ओर आकर्षित करती है और उस प्रलोभन से लोग बेकार की चीजों पर लट्टू हो जाते हैं। अपनी राह खोटी करते हैं और अंत में उसकी व्यर्थता पर इसी तरह पछताते हैं जैसे यह स्त्रियां बिन्नी के कड़वे फलों को समेटकर पछता रही हैं। रूप पर मरने वाले यदि यदि अपनी भूल समझें तो उन्हें गुणों का पारखी बनना चाहिए, पर यह तो तभी संभव है जब रूप के आकर्षण में अपनी विवेक बुद्धि को नष्ट होने से बचा सकें। बिन्नी के फल किसी ने नहीं देखे थे और तर लिए बिन्नी के फल किसी ने नहीं खाए। वे फेंकने पड़े, खाने योग्य वे थे भी नहीं। धन दौलत रूप यौवन राग रंग विषय वासना मौज मजा जैसी अगणित चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखते ही मन मचलता है, किंतु दुनिया में चमकीली दिखने वाली चीजों में से अधिकांश ऐसी होती हैं जिन्हें पाकर पछताना और अंत में
उन्हें आज के जंगली सेवों की तरह फेंकना पड़ता है। साथियों, कितने रूप यौवन से लदी भरी हमारे फिल्म जगत में कितनी नव यौवनाएं हैं जो खूबसूरत हैं, और जब उनके साथ लोग डेटिंग करते हैं और उठते बैठते हैं और समझ जाते हैं तो उनका जो कड़वापन है वो निकलता है और छोड़ देते हैं। यही तो कल्चर है विदेशी सभ्यता का, और हमारी सभ्यता में ये कड़वे फल भी लोग चखते हैं, साथ रखते हैं, जीवन भर साथ निभाते हैं। तमाम कितने किस्से हैं इस संदर्भ में। चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं अगले वीडियो में। संभल कर चलने वाले खच्चर।